सुनो, लिखना लेट वेक्टर अल्फा बिलोंग टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस। माना कोई वेक्टर अल्फा है जो लीनियर स्पैन ऑफ एस का मेंबर है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, सोच करके जवाब देना, अगर अल्फा बिलोंग टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस है, ठीक है, जहां एस को हम मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली कि एस में मेंबर है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, यहीं पर लिख देते हैं वेयर, या छोड़ो नहीं लिखेंगे, बस इतना यार। ऐसे इफ अल्फा बिलोंग टू द लीनियर स्पैन ऑफ एस, इट मींस अल्फा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ कैपिटल एस। याद करो, कैपिटल एस को अगर हम पर्टिकुलर सेट की भाषा में बात करें, सेट की भाषा में अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n, यही सेट होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अगर ये है तो लीनियर स्पैन ऑफ एस के लोग कैसे होंगे? a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an अल्फा, हाँ या ना? इसका मतलब अगर आप कह रहे हो कि लीनियर स्पैन ऑफ एस में कोई वेक्टर बिलोंग करता है तो तय बात है वो वेक्टर अल्फा कैपिटल एस के मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, सही? इसी बात को लिखना। This implies that vector alpha can be written as a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus up to so on plus an alpha n, ठीक। किसके लिए? जहां पर ai's बिलोंग करते हैं किससे? फील्ड f से, एंड अल्फा आईज ये किससे बिलोंग करते हैं? हमारे दिए गए सेट कैपिटल एस से। लिख देना। सुन, कैपिटल एस को हम कह रहे हैं, कैपिटल एस मान लो अपना सेट है अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n, मान लो, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि कोई अल्फा है जो इसके लीनियर स्पैन से बिलोंग करता है, तो पहले तय करो ना एस का लीनियर स्पैन क्या होता है। एस का लीनियर स्पैन कैपिटल एस के जो मेंबर मौजूद हैं उनका हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए आप लिखोगे a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an अल्फा। ये हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये किसका? मेंबर ऑफ कैपिटल एस का। क्यों? आप a1 a2 a3 an की वैल्यू जो मर्जी हो बैठाओ, सब के सब लीनियर स्पैन ऑफ एस में जाएंगे कि नहीं? इसका मतलब अगर हम कहते हैं कोई अल्फा है जो लीनियर स्पैन ऑफ एस में बिलोंग करता है, तय बात है वो अल्फा भी दिखने में बिल्कुल इसी सूरत में होगा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा कैन बी रिटन एज a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n, जहां सारे अल्फा आइस किसके मेंबर हैं? एस के, और ए आइस कहां से आ रहे हैं? फील्ड से आ रहे हैं। क्लियर है ये बातें? अभी क्लियर हुआ? लिखना। लेकिन ये भी दिया गया है कैपिटल एस कौन है? कैपिटल एस सब स्पेस है। अगर कैपिटल एस सब स्पेस है तो क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं? तो लिखना बट लेकिन कैपिटल एस इज सब स्पेस, कैपिटल एस इज सब स्पेस, सो इसलिए इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चूंकि कैपिटल एस सब स्पेस है इसलिए एडिशन ऑपरेशन के लिए कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। और अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो गौर करो, क्लोजर प्रॉपर्टी से दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू व्हिच इज a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an अल्फा n। ये सारे के सारे कैपिटल एस के मेंबर का ही तो जोड़ है, इसका मतलब दिस इज द बिलोंग टू द कैपिटल, हाँ या ना? एक चीज इसमें छिपी हुई है, वो चीज हम बार बार छिपा लेते हैं जिससे तुम्हारा दिमाग उस पे स्ट्राइक करे। कैपिटल एस को क्या कहा गया है? स्पेस। सिर्फ क्लोजर से नहीं लिखा जा सकता, एक्सटर्नल कंपोजिशन से भी, क्योंकि ये लोग ना बिना एक्सटर्नल कंपोजिशन के कैपिटल एस के मेंबर नहीं होंगे। कैपिटल एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड, जिनको भूलने का डर हो वो आगे बढ़ाएं, एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन होल्ड, एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन, external composition holds. This implies that अब बिलोंग करा दिया कैपिटल एस। सोच करके जवाब देना, अल्फा को कहां से लेकर के चले थे? अल्फा कहां से लेके चले? नहीं,
अल्फा कहां से लेके चले थे? लीनियर स्पैन ऑफ एस। और अल्फा चलते चलते बैठ किस में गया? इसका मतलब जब जब आप लीनियर स्पैन ऑफ एस का मेंबर लोगे वो किस में बैठ जाएंगे? एस में। यानी हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस का हर मेंबर एस में बैठा है, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ कैपिटल एस। आया ना? और एक थ्योरम याद करो, एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस व्हिच कंटेन्ड कैपिटल एस। ये वो सबसे छोटा सबस्पेस है जो एस को अपने पास रखता है। तो क्या हम ये बात और नहीं लिख सकते? आल्सो बी है, ध्यान रखना कुछ लिखना मत, आल्सो बी है। इसके अलावा हम जानते हैं बी है कैपिटल एस मस्ट बी द सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस। ये भी बात तो हम जानते हैं बिकॉज लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस व्हिच कंटेन्ड कैपिटल एस इटसेल्फ, जो खुद कैपिटल एस को अपने अंदर में रखता है। अब ये बताओ दो बातें हैं, एक बार लीनियर स्पैन ऑफ एस बैठ गया एस में और दोबारा एस बैठा है किसमें? लीनियर स्पैन ऑफ एस में। दोनों एक दूसरे में बैठने को तैयार हैं। मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस और एस के बीच में झगड़ा, ये कह रहा है हम छोटे हैं तुम बड़े हो, ये कह रहा है नहीं नहीं हम छोटे हैं तुम बड़े हो। झगड़ा खत्म कैसे होगा? कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, दोनों कैसे बराबर होगा। तो इनको और इनको अगर कंबाइन किया जाए तो दिस इंप्लाइज दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू कैपिटल एस। लेकिन ये बात आप कब पाए? जब आप कहे एस कौन है। अगर सब स्पेस ना होता ना तो इनके अंदर में बैठने तैयार ही ना। कंफर्म हुआ? नोट कर। सब्जेक्ट जितने चलते हैं ना सारे बेहतर होते हैं। मेन बात होती है ना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है उस सब्जेक्ट पर। जैसे कई लोग कहते हैं ना हिंदी पढ़ने से भला नहीं हो सकता है, निहायत बहुचक होते हैं, तो ऐसा कहते हैं हिंदी पढ़ने से भला नहीं हो सकता। हम तुमको बता रहे हैं, हम मैथमेटिक्स वाले हैं, हिंदी ही आपकी टीचिंग को जबरदस्त करती है। आप जब हिंदी पढ़ते हो ना तो आपको हिंदी में ना जाने ऐसी कितनी किस्से कहानियां और उसके बाद छोटी छोटी लाइनें मिलती हैं जो आपको मैथ की थ्योरम को समझाने के लिए रामबाण होती है। आप उनका इस्तेमाल करते हो ना, थ्योरी ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि निश्चित तौर पे थ्योरी मैथमेटिक्स के सेंस में लिखी गई है और वो चीज सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है जो उसके लिए टफ होती है। सोसाइटी और स्टूडेंट दोनों, स्टूडेंट सोसाइटी का हिस्सा है, दोनों उसी को एक्सेप्ट करते हैं जो उनकी अपनी समझ में आसान होता है। जैसे डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की बात करो ना, तो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी मैथमेटिकल टर्म में सीधे सीधे कहता है कि आपका सेट डिपेंडेंट होगा अगर आपके पास जीरो वेक्टर को बनाने के एक से ज्यादा तरीके मौजूद होंगे। कह दिया, एक्सेप्ट हो गया। किसको किसको? जिनको समझ में आया उनको एक्सेप्ट हुआ। फिर आदमी इसको अपनी भाषा में समझाता है आम जिंदगी में जुड़ करके। वो कहता है डिपेंडेंसी का मतलब ना कि आप अपने किसी ना किसी काम को करने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते, दैट्स कॉल्ड द डिपेंडेंसी। वही मैथ में हो रहा है। जीरो को बनाने के लिए हम सारे लोग एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, जीरो को बनाने के लिए हम सारे लोग एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। आपको एग्जांपल देके समझाते थे, रूम में रहते हो, रूम में रह रहे हो, अगर पार्टनर साथ में रह रहा है तो सुबह शाम का खाना बनाने के लिए दोनों लोग मिल बांट करके काम करते हो तो आप डिपेंडेंट हो। हम खाना बनाएंगे, तुम बर्तन धुल लेना, हम दोनों डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तुम खाना बनाना, हम खाएंगे, हम दोनों डिपेंडेंट हैं। ऐसी कंडीशंस आ रहे हैं, ठीक। लेकिन आप अपने पार्टनर से मुंह फुलाकर कुप्पा जैसे बैठे हुए हो, हम अपना बनाएंगे अपना खाएंगे, तुमको भूखे कल झुकी मार डालेंगे, तो तुम अपना बनाओगे थक हार करके। ये आम जिंदगी की भाषा है। कि आम जिंदगी में आप देख रहे हो, मेरा तुमसे वास्ता नहीं, तुम्हारा मेरे, हम दोनों एक कमरे में रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन तुम अपना किराया देना, हम अपना देंगे, हम अपना बर्तन धुलेंगे, तुम अपना धुलना, तुम आओगे, तुम अपनी चाबी से दरवाजा खोलो, हम आएंगे अपनी चाबी दरवाजा। हालांकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। हम कमरे में बैठे हैं और बाहर से ताला मार के बैठ नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपको इंडिपेंडेंसी नहीं मिलेगी। हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं, हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ की चीजें आपको जल्दी एक्सेप्ट होती है, मैथमेटिकल चीजें। अच्छा, मैथ की सारी थ्योरी को आप रियल लाइफ में ढाल भी नहीं सकते, सब नहीं ढाल सकते। कुछ थ्योरी वास्तविकता में कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जितनी आप ढाल सकते हो उसके एग्जाम्पल आपको इन्हीं सब्जेक्ट में तैरते मिलेंगे। तो कहते हैं ना, सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं था, आपको अपने ही सब्जेक्ट के लिए आपको दूसरे के सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। हिंदी पढ़ने वाला भी क्या, मेरा गणित से कोई वास्ता नहीं है ना, जिस दिन रिक्शे का किराया भाड़ा भी दोगे ना, सब्जी भी खरीदोगे, तब भी आपको मैथ की चाहिए, तब भी। लेकिन उसमें लोग अपने अपने सब्जेक्ट की श्रेष्ठता साबित करते हैं, मेरा सब्जेक्ट तुमसे बेहतर है। देखना,
दिस मे बी नोटेड दैट, उसी में लिखना थ्योरम में, दिस मे बी नोटेड दैट, this may be noted that linear span of S is equal to capital S only। आप इस बात को बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि किसी भी सेट का लीनियर स्पैन उस सेट के ही बराबर हो सकता है, केवल और केवल तब जब आपका सेट कौन होगा, सबस्पेस होगा, इसके अलावा नहीं। इसीलिए इसको ब्लैक पेन से लिखना, दिस मे बी नोटेड दैट लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू S ओनली व्हेन कैपिटल S इज सबस्पेस। अब सुनना, अभी तुमने केवल एक कंडीशन दिखाई, ये पूरी शर्त इफ एंड ओनली इफ पर चल रही है, जो थ्योरम है इफ एंड ओनली इफ पर चल रही है। ये कहती है अगर कैपिटल एस सब स्पेस है तो लीनियर स्पैन ऑफ एस खुद एस के बराबर होगा। कंडीशन ने कहा कि लीनियर स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू एस इफ एंड ओनली इफ एस इज सब स्पेस। जब कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की ना तो दो तरफा बातें प्रूव करनी पड़ती है। अभी मैं एक तरफा प्रूव की, कौन सी, ये माने हैं और इसको दिखाएं। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे और इसको दिखाएंगे, और इसको ज्यादा नहीं दिखाना पड़ेगा, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। ये बताओ हमको क्या कहना है, इसको मानना है, ये मानना है, और एस को क्या कह देना है, सब स्पेस। ये बताओ क्या हमने ये प्रूव कर दिया लीनियर स्पैन ऑफ एस मस्ट बी अ सब स्पेस, प्रूव किया। लेफ्ट हैंड साइड अगर सब स्पेस है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सब स्पेस हुआ कि नहीं हुआ, खत्म बात, प्रूफ हो गया। पहले हमने क्या दिखाया, हमने एस को सब स्पेस माना, और एस को सब स्पेस माना तो हमने कहा सफिशिएंट है। अगर कैपिटल एस सब स्पेस है तो पर्याप्त है, आप कह सकते हो कि लीनियर स्पैन ऑफ एस और एस दोनों आपस में बराबर होगा, पर्याप्त। अब हम क्या करें, अब हम करें लीनियर स्पैन ऑफ एस बराबर एस है तो कैपिटल एस कौन होगा, सब स्पेस होगा। कैसे कह पाएंगे, इस तरीके से हम मान लिए, माना लीनियर स्पैन ऑफ एस बराबर एस है, लेकिन मुझको पता है पुरानी थ्योरम से कि लीनियर स्पैन ऑफ एस खुद कौन होता है, सब स्पेस होता है। अब ये बताना अगर लेफ्ट हैंड साइड सब स्पेस है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सब स्पेस। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, लिखना। कन्वर्सली लेट लीनियर स्पैन ऑफ एस, इसको ना घेरा मार देना, ये बात घेरा मार देना। Conversely, let linear span of S is equal to capital S, but लेकिन linear span of S must be a subspace, must be a subspace. So इसलिए right hand side capital S is also a subspace, is also a subspace. Proof हो गया। हो गया, हो गया सबका, पीछे सब लोग लिख चुके हैं। चलो अगला करते हैं। कल का टाइम तो पता ही चल गया होगा, ठीक, सुबह सुबह पहुंच जाना। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, ठीक। जिन लोगों को लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन हम गोला मार देंगे, मार सकते हैं। अगला नेक्स्ट, पहले कोई भरोसा नहीं देता। नेक्स्ट थ्योरम, अगर आपको लीनियर स्पैन ऑफ एस दिया गया, ध्यान से सुनना, अगर आपको लीनियर स्पैन ऑफ एस दिया गया और उस लीनियर स्पैन ऑफ एस का फिर से लीनियर स्पैन निकालना हो गया, लीनियर स्पैन ऑफ एस दिया गया और कहा गया ये जो है इसका फिर से क्या निकाल दीजिए, लीनियर स्पैन ऑफ एस, कुछ नया नहीं मिलेगा, वापस कौन मिलेगा, लीनियर स्पैन ऑफ एस ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, कोई हमको बताएगा, हाथ ऊपर, जिनको आता है हाथ ऊपर करें। 1 और 2 और 3
और 4, इसके अलावा नहीं। क्यों मिलेगा? क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ द सबस्पेस है तो क्लोजर भी होगा, पोजीशन भी होल्ड करेगा। क्यों मिलेगा? लीनियर आप जब हम लोग ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये लाफियत निकालेंगे तो उसमें सारे मल्टीपल आ जाएंगे, उसको ऐड जब करेंगे फिर जब उसका हम लोग फिर से करेंगे तो समथिंग समझ गए। और कौन हाथ ऊपर किया था पीछे से? और कौन? तुम सेम। सुनो, तुम लोग बताए, सबका सही है, सबका सही है। अनमेच्योरिटी से डील करते हैं, अनमेच्योरिटी से। मैच्योरिटी से डील करना सीखो धीमे धीमे। अभी कोई बात प्रूफ की हो, अभी प्रूफ की हो। क्या प्रूफ की हो? इफ कैपिटल एस इज अ सबस्पेस, इफ कैपिटल एस इज अ सबस्पेस, अगर ये सबस्पेस है तो इसका जो लीनियर स्पैन होगा वो ये अंदर वाला सेट खुद आएगा कि नहीं? और ये बताओ लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या ये सबस्पेस नहीं होता? ये सबस्पेस है तो अगर अंदर वाला सेट सबस्पेस है तो इसका लीनियर स्पैन यही सेट खुद आएगा कि नहीं आएगा? खत्म बात। तुम लोगों के सारे लॉजिक सही है, एक स्टूडेंट का लॉजिक वही है, लेकिन जब हम तुरंत ऊपर थ्योरम चलाए हैं ना तो हम सोचते हैं कि तुम लोग उसको पकड़ पाते हो कि हाँ ये होगा। समझ में आई बातें ना? बाकी बात तो यही है, आपने कैपिटल एस उठाया, ठीक, ओरिजिनल बात है। पूरा मैकेनिज्म अगर बात करें तो यही है, आपने कैपिटल एस उठाया, कैपिटल एस का हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन सजा डाला, हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। अब तुम दोबारा क्या कर रहे हो? जो आए हुए लोग हैं इन्हीं का फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हो कि नहीं? लेकिन सोचो वास्तविकता में तुम उसी पुराने वाले सेट का ही कर रहे हो। रुको, बना करके दिखाते हैं। चलो, थ्योरम से तो बड़े आसान चीजें हैं, थ्योरम करेंगे। अब तुम लोगों के लॉजिक पे है, तुम लोगों का लॉजिक जिन लोगों को नहीं आया उनको समझा। ध्यान देना, कैपिटल एस एक सेट है, आप बन गया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, चौसा है बहिनी, अल्फा 4। चल, कितने लोगों का कलेक्शन? ठीक है। ठंडी में कोई आम होगा तो सीजनल की तरह एकदम अच्छा वाला थोड़ी होगा, किधर से ले आए, पता नहीं किधर से मुंह खुलता था, पता नहीं, ये तो सीधा आम है। चल इधर आ, ये सेट हो गया। इसका लीनियर स्पैन तैयार किया। सोचो इसका लीनियर स्पैन जब आप बनाओगे तो लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा? सबसे पहले तो जीरो वेक्टर ही आएगा, 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3 प्लस 0 अल्फा 4, यही आएगा। अच्छा, अब आपका अगला कौन आएगा? खुद अल्फा 1 आएगा, क्योंकि हम लोग इस बात को तो साबित कर चुके हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस इटसेल्फ। तो पूरे एस को तो रख ही लेगा और पूरा एस भर देते हैं इसके अंदर में, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। हाँ या ना? अब बताना, अब तुम इसमें जितने भी मेंबर लिखोगे, जितने भी मेंबर, क्या वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा कि किसी और का? इन्हीं का होगा। तो इसका मतलब अगला मेंबर अगर हम लिखना चाहे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लिख सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम लिख दो 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 लिख दो। तुम्हारी मर्जी, तुम लिख सकते हो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और प्लस 1/2 अल्फा 4 लिख सकते हो। जो मर्जी वो लिख सकते हो कि नहीं, किसी ने रोका तुमको? क्योंकि तुम हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन इकट्ठा कर रहे हो। तो जैसा जैसा फील्ड होगा हम वहां से कोफिशिएंट बटोर करके इनको सजाओगे। हाँ या ना? अब ये बताना, पूरा का पूरा लीनियर स्पैन ऑफ एस, पूरा का पूरा लीनियर स्पैन ऑफ एस कलेक्शन इज कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। सही है? गलत? सब लोग सिर्फ 4 लोगों से बने हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 से। तो सारे के सारे लोग यूं शॉर्ट में लिख सकते हैं भैया, जो भी आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। सही बोले या गलत बोले? मानते हो? अब ना इसका लीनियर स्पैन करना है। सोचो इसका लीनियर स्पैन, इनका तो मतलब समझो अंदर में जो लोग पड़े हैं ना, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाओगे। लेकिन तुम एक बात गौर करो, अगर हम इनका और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, इनका और इनका, तो सोचो अल्फा 2 उठाया और प्लस कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इसके साथ लोग 3 into 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2। जब आप यहाँ फाइनल रिजल्ट लिखोगे, क्या वो अल्फा 1 अल्फा 2 का ही कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा? तय हुआ? हम कह रहे तुम यहां से ये 4 के चारों जिंदा उठा लो, यहां से चाहे जो उठा लो, चाहे जो उठा लो, यहां बैठा हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 से ही बन रहा है। तो यहां से उठाए हुए दो लोगों का सम करो तो वो भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 से ही बना नजर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? तो वो भी तो स्पैन हो रहा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 का ही। यानी लीनियर स्पैन ऑफ एस, इट इज नथिंग, इट इज अगेन कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
अगेन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और कौन अल्फा 4। फिर इन्हीं लोगों से बनेगा कि नहीं? ये बताओ, इसके कोई दो एलिमेंट जोड़ करके तुम इसमें अल्फा 5 शामिल करा सकते हो? आएगा कभी? अरे जिसका जनरेटर बेस पैक, जो इसका बेस पैक अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 है, वो अपने बेस पैक के अलावा कुछ और ले भी नहीं रहा। तो आप उन्हीं को बार बार जोड़ोगे, बार बार जोड़ोगे। हम कहते हैं कोई भी नया तैयार हो जाए, लेकिन उसमें मौजूद कौन होगा? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, यही तो मौजूद होंगे। हम कह रहे तुम सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, तो मेरे पास ना पढ़ो, जाओ कहीं भी मन करे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ो जा करके, पढ़ाने वाला तो तुमको सेकंड ईयर पढ़ाएगा, ये तो कहेगा नहीं ना उनके पास से पढ़ के आओ मैं थर्ड ईयर पढ़ाता हूँ तुमको, अब थर्ड ईयर पढ़ा के सेकंड ईयर पास करवा दूंगा। कभी कह सकता है? पॉसिबल नहीं। यानी तुम्हारे जो पेपर हैं, तुम कहीं भी दौड़ जाओ, कितना भी अपना स्पैन कर लो, पेपर तुम्हारे नहीं बदलने वाले, वो वही रहेंगे, क्योंकि वही तुम्हारा बेस बन चुका है, वही आधार है। तो ये बताओ, इन लोगों में हर एलिमेंट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 से बना हुआ नजर आ रहा है। तो इन लोगों को जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, हर बार आपको यही चार फिर नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? अगेन लीनियर स्पैन ऑफ कैपिटल एस, कुछ नया थोड़ी आया, इसीलिए कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस इज अगेन लीनियर स्पैन ऑफ एस। ये अपनी थ्योरी हुई, अपनी। और थ्योरम से करें तो अंदर में बैठा हुआ सेट अगर सब स्पेस है, अंदर में बैठा हुआ सेट अगर सब स्पेस है, तो इसका लीनियर स्पैन वही अंदर वाला सेट खुद आता है। और मुझको पता है लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या है? सब स्पेस है, वो सब स्पेस है तो उसका लीनियर स्पैन वो सेट खुद आएगा। इतनी ही लाइन में बात खत्म हो जाएगी। चले लिखा जाए। ये बात सबको समझ आई? कोई ऐसा प्राणी जिसको ये बात ना समझ में आई हो? चले थ्योरम तो लिखनी नहीं, थ्योरम लिख देते अभी नहीं लिख देते, लिखना लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू अगेन लीनियर स्पैन ऑफ एस। और किस तरीके से लिखना है वो सुनना। तो as we know that linear span of subspace is equal to subspace itself. सही है गलत? लीनियर स्पैन ऑफ सबस्पेस इज इक्वल टू सबस्पेस इटसेल्फ बाय प्रीवियस थ्योरम जान ही रहे हैं, ठीक। सिंस लीनियर स्पैन ऑफ एस इज अ सबस्पेस, सो लीनियर स्पैन ऑफ एस, अब जिनको बाद में कंफ्यूजन ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू खुद कहो लीनियर स्पैन ऑफ सबस्पेस। प्रूफ है, खत्म बात। हो जाए तो बताना। ओके, हेडिंग डाल देना लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। दो बातें होंगी, एक होगा लीनियर सम, दूसरा होगा डायरेक्ट सम। लेकिन पहले कुछ देर तक लीनियर सम चलेगा कि दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होता है। परेशान ना भी, जब थ्योरम उसका न्यूमेरिकल का बंडल खुलेगा ना, इकट्ठे खोलेंगे। थ्योरम बटोर ले रहे हैं क्योंकि थ्योरम हम लोगों को बड़ा आसान कर देगी न्यूमेरिकल को लगाने में, तो इसीलिए सारी थ्योरम एक जगह पर इकट्ठी कर रहे हैं। और जैसे थ्योरम फिर थोड़ा सा लगेगा ना, जब न्यूमेरिकल भर का मामला हो चुका है, तो हम लोग न्यूमेरिकल उठाएंगे और उसके बाद फिर चला जाएगा न्यूमेरिकल में लेकर के, फिर लगाएंगे भयंकर तरीके से। हेडिंग पड़ गई सबकी, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। अब सुनो, एक तरीका इसको वो है जो किताबें लिख रही हैं, ठीक, उस तरीके से करें, वो भी सही है, ये भी सही है। हालांकि वो तरीका जो वहां किताबों में लिखा जा रहा है वो डिफिनीशन को लिखने का तरीका है, लेकिन अगर उसको उस तरीके से जो स्टूडेंट गलती करता है उसको वही समझने की, वैसा ही समझने की ना, तो एक उसमें एक झोल आता है। वो हमेशा ही समझता है दो लोगों का जोड़ हो रहा है,
ऐसा नहीं। डेफिनेशन सुनना, कहते हैं, किताब की डेफिनेशन बोल रहे हैं, कहते हैं कि अगर W1 एक सब स्पेस है और W2 दूसरा सब स्पेस है, दोनों ही सब स्पेस है पर्टिकुलर किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F। W1 भी सब स्पेस है V ओवर F का, W2 भी सब स्पेस है V ओवर F का, तो जो इनका लीनियर सम होता है W1 लीनियर सम W2, ये कलेक्शन होता है उन वेक्टर्स का जो दिखने में ऐसा स्ट्रक्चर रखते हैं, वेक्टर अल्फा 1 प्लस वेक्टर अल्फा 2, सच दैट जहां पर लगा हुआ पहला वेक्टर अल्फा 1 हमेशा किसका होगा, पहले सब स्पेस W1 का, और दूसरा वेक्टर अल्फा 2 किसका होगा, सेकंड सब स्पेस W। ये किताब का तरीका है जो यहाँ पर लिखा जाता है। अब इसमें लोग ये कंफ्यूज होता है ना, पहला वेक्टर हरदम W1 के लिखा जाएगा, पहला वेक्टर हरदम W1 का होगा, वो कभी W2 का हो भी नहीं सकता। ठीक, ये अपने समझ के लिए अच्छी है, इसको एक लाइन में लिखता है, एक लाइन में सुनो। W1 लीनियर सम W2 अगर आपको बनाना है, आप केवल एक काम करो, W1 W2 का यूनियन ले लो, W1 W2 का यूनियन ले लो। अच्छा, यूनियन ले लिए तो यूनियन भी एक सेट आएगा कि नहीं आएगा, उस सेट का लीनियर स्पैन, बस खत्म। W1 लीनियर सम W2 अगर आपको लिखना है तो इसका मतलब होता है W1 लीनियर सम W2 इज नथिंग, इट इज द लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। ये W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पैन होता है, और ये और वो दो अलग बातें नहीं, सेम बातें। कैसे हैं वो सुनना। अगर हम डिफिनीशन के हिसाब से चले तो W1 लीनियर सम W2 होता है कलेक्शन ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहां पर अल्फा 1 बिलोंग करता है पहले सब स्पेस W1 से, अल्फा 2 बिलोंग करता है दूसरे सब स्पेस W2 से। और ये कंडीशन होती है, और अथवा इसी को कहते हैं W1 लीनियर सम W2 इज द लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W। एक सब स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे अगर आपकी फील्ड कैसी होगी, इनफाइनाइट, और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो जाएंगे अगर आपकी फील्ड कैसी होगी, फाइनाइट। क्लियर है ये बात? हमको इस बात को समझना है तो हमको निश्चित तौर पे फाइनाइट सेट के तौर पर इसको समझना पड़ेगा। तो हम मान के चल रहे हैं, माना W1 और W2 दोनों फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सब स्पेस मान लेते हैं। देखना, W1 को हम मान रहे हैं, माना W1 के पास है, एक तो इसके पास जीरो वेक्टर है, दूसरा इसके पास अल्फा 1 है, और मान लिया इसके पास कौन है, अल्फा। बस इतने लोग। और हम कह रहे हैं कि ये जो आपका W1 है, ये जो आपका W1 है, ये एक सब स्पेस है और तीन लोगों को कंटेन करता है। गौर करना, W2 इसको हम मान रहे हैं, इसमें जीरो वेक्टर तो आएगा। इसके बाद हम मान लेते हैं इसमें चलो बीटा 1 आता है, इसमें कौन आता है, बीटा 2 आता है। अब सुनना, अब ये लोग ना खुद कैसे, फाइनाइट फील्ड है तो निश्चित तौर पे लोग फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट फील्ड है तो ये लोग इनफाइनाइट चले जाएंगे। ठीक, जैसे बाउंड्री तोड़ रहे हैं, अपने दिमाग की बाउंड्री हटाओ। W1 कौन, सब स्पेस। अगर W1 सब स्पेस है तो निश्चित तौर पे फॉर ऑल अल्फा 1 बिलोंग टू द W1, फॉर ऑल अल्फा 2 बिलोंग टू द W2, क्लोजर प्रॉपर्टी से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आल्सो इन द W1। सही या गलत? तो इसका मतलब इसमें अगला नंबर आएगा अल्फा 1 प्लस कितना, लिखा जा सकता है। अब सुनना फिर अगली बात, अल्फा 1 इसमें है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 दैट इज 2 अल्फा 1 भी इसमें होगा कि नहीं होगा? तो इसका मेंबर कौन हुआ, 2 अल्फा 1। इन जनरल कहें तो क्या इसका मेंबर m इंटू अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा? किसका, W1 का मेंबर तो कितने भी आए, अपने क्या फर्क पड़ता है। अगला सुनो, इसके पास अगर अल्फा 2 है तो क्या इसके पास n इंटू अल्फा 2 भी होगा कि नहीं होगा? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अल्फा 2 है तो अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 2 अल्फा 2 आया, अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 3 अल्फा 2 आया। इन जनरल कहें m अल्फा 2 आया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, इसी तरीके से अगर इनकी बात करें तो क्या इसमें m इंटू बीटा 1 आएगा कि नहीं आएगा, और क्या इसमें m इंटू बीटा 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? और अगर ये लोग आएंगे तो इन जनरल अगर कहें इन जनरल तो क्या m इंटू बीटा 1 और प्लस n इंटू बीटा 2 ये भी आएगा कि नहीं, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से इसमें क्या m इंटू अल्फा 1 प्लस n इंटू अल्फा 2 भी आएगा कि नहीं आएगा? सारे लोग सच गए, सामने W1 है और इधर W2 है। आओ जरा किताब वाली बात करते हैं, किताब वाली बात, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बोलना, W1 लीनियर सम W2 इज इक्वल 0 प्लस 0 अगेन कितना, ठीक। पहला मेंबर इनका लो अल्फा 1 का, दूसरा मेंबर इनका लो बीटा 1 का, तो क्या अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इसका मेंबर है कि नहीं?
मिला कि नहीं? अब ये बताओ क्या ये W1 और W2 दोनों के मेंबर का लीनियर स्पैन है कि नहीं? लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद? अब सुनना, यहां से उठाना जीरो वेक्टर, यहां से उठाओ जीरो वेक्टर, यहां से उठाओ अल्फा, अल्फा 1 प्लस जीरो कितना आ गया? अल्फा 1। सही है गलत? अगला सुनना, यहां से अल्फा 2 उठाओ, अल्फा 2 प्लस जीरो, पहला मेंबर W1 का, दूसरा मेंबर W2 का, अल्फा 2 प्लस जीरो कितना आएगा? अल्फा 2। जरा गौर करो, W1 लीनियर सम W2 अपने अंदर में W1 को समेट रहा है धीमे धीमे। पहले किसको लाया? जीरो, फिर किसको ले आ दियो? अल्फा 1, फिर किसको लाए? अल्फा 2। ये बताना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 उठाओ और जीरो उठाओ, कितना? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आएगा कि नहीं आएगा? छोड़ो, जनरल बात करते हैं, जनरल बात। इधर से उठाना m अल्फा 1 प्लस n अल्फा 2 मिला, और इधर से उठा लो किसको? जीरो वेक्टर, पहला मेंबर W1 का, दूसरा मेंबर W2 का, कौन आया यहाँ पर? m अल्फा 1 और प्लस कितना? n अल्फा। क्या पूरा W1 अपने अंदर में इसने समेट लिया कि नहीं समेटा? समेटा, यानी कंफर्म है W1 मस्ट बी द सबसेट ऑफ W1 लीनियर सम। हाँ या ना? अब सुनो, अब ये W2 भी समेटेगा, अब ये W2 समेटेगा। कंस्ट्रक्शन सीखो, इधर से उठाओ बीटा 1, इधर से उठाओ जीरो, बीटा 1 सॉरी जीरो प्लस बीटा 1, पहला मेंबर W1 का रख है, जीरो प्लस बीटा 1 कितना? बीटा 1 आया। जीरो प्लस बीटा 2 कितना? बीटा 2 आया। जनरल बात करते हैं, m बीटा 1 प्लस m बीटा 2 और जीरो कितना आया? m बीटा 1 प्लस कितना? n बीटा, आगे जो भी आए ये बताना। लेकिन हर मेंबर अल्फा 1 अल्फा 2 का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? हर मेंबर अल्फा 1 अल्फा 2 का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कई लोग बोझिल, हाँ सबका, अल्फा 1 का, अल्फा 2 का, बीटा 1 का, बीटा 2 का, क्या इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? इसका मतलब हम ये बात ऐसे क्यों लिखे? हम तो जानते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बटोरने का मतलब है लीनियर स्पैन बटोरना, हाँ या ना? लीनियर कॉम्बिनेशन बटोरने का मतलब है आपने क्या इकट्ठा किया? लीनियर स्पैन। तो चाहे ऐसे लिखो और तब झुंड इकट्ठा करो, और चाहे कहो भैया एक काम करो, W1 और इसका ले लो यूनियन किसके साथ? W2। बोलो यूनियन में कौन आएगा? क्या जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अल्फा 1 आएगा, अल्फा 2 आएगा, बीटा 1 आएगा, बीटा 2 आएगा, बाकी जो मेंबर आ रहे सारे यूनियन में आ गए। केवल दो ही नजर आ रहे हैं, अल्फाज और बीटास, यही नजर आए कि नहीं? और क्लोजर प्रॉपर्टी इसका तुम क्या ले लो? लीनियर स्पैन ले लो। लीनियर स्पैन का मतलब अल्फाज और बीटास इन्हीं का सम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वो सारे लोग ही तो यही है। तो इसका मतलब W1 लीनियर सम W2 कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ W1 और W2 का यूनियन करके उसका क्या कर दिया गया है? लीनियर स्पैन कर दिया गया। और इसी को डिफिनेशन में लिखा जाता है W1 लीनियर सम W2 is the collection of all the elements of the type alpha 1 plus alpha 2 where alpha 1 is the member of W1, alpha 2 is the member of W2। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? लिखा जाए इसको। ये याद रखो, हम बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो बिल्कुल तुमको नहीं समझ में आएगा। तुमको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, वो सिर्फ एक शर्त पर बन सकता है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको दोहराओ, और नहीं बन सकता है। और वास्तविकता में लीनियर अलजेब्रा विजुअलाइज होता है, ये नजर आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप केवल कैलकुलेशन करते हो, बस आपको वो अच्छा लगता है। लीनियर अलजेब्रा में विजुअलाइजेशन पावर चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। विजुअलाइज करने के लिए आपको निश्चित तौर पे एग्जांपल पढ़ाने पड़े, तभी जाकर के होगा। जैसे पहला सब स्पेस ले रहे हैं W1 x एक्सिस, आओ फिर चलो, अभी हम लिखाएंगे नहीं, हमको पता है ना, हम लिखा देंगे, ये दर्द बन जाएगा तुम लोगों के लिए। W1 इज इक्वल टू x एक्सिस, सही या गलत? सब स्पेस तो बनाएगा ना। W2 इज इक्वल टू y एक्सिस, सब स्पेस है कि नहीं है? बोलना। इसका मेंबर 2D में ही बात करो, 3D की बात हो जाएगी ऑनवर्ड। क्या इसका मेंबर x, 0 टाइप का होगा? क्या इसका मेंबर 0, y टाइप का होगा? मानते हो इस बात को? अब गौर करना, हम कह रहे हैं W1 लीनियर सम W2 तैयार करो। तो W1 लीनियर सम W2 इज द कलेक्शन ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप एलिमेंट सच दैट अल्फा 1 किसका मेंबर? W1 का, अल्फा 2 किसका मेंबर? W2 का। दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, बोले अल्फा 1 दिखने में कैसा नजर आएगा? दिखने में नजर आएगा x, 0 टाइप, और प्लस ये कैसा नजर आएगा? 0, y टाइप का, सच दैट
x कामा 0 किसका है? W1। और 0 कामा y किसका है? W2 का है। ये सेट बना कि नहीं बना? लेकिन ये बताओ, ये तो ये कह रहा है कि W1 linear sum W2 is nothing, it is the collection of x comma y such that x comma y both are real। यही है कि नहीं? जरा दोनों जोड़ो, x कामा y आएगा कि नहीं? x कामा y किसका पॉइंट है? x कामा y किसका पॉइंट है? xy प्लेन का पॉइंट है, xy प्लेन का। तो ये बताओ W1 लीनियर सम W2, बोलो W1 लीनियर सम W2 में क्या 1,2 आएगा? क्या इसमें 0,0 आएगा? क्या इसमें 3,1/2 आएगा? क्या इसमें 1/2, 4/2 आएगा? सारे पॉइंट किसके हैं? xy प्लेन के। सारे पॉइंट किसके आ रहे हैं? xy प्लेन के। सोचो xy प्लेन कब बनता है? जब x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट जुड़ रहे होते हैं। जब x एक्सिस y एक्सिस के कोऑर्डिनेट जुड़ रहे होते हैं तब जाकर के xy प्लेन बनता है। अरे ये लो ना, यहां से आपने क्या लिया? xy, यहां से क्या लिया? 0 x0 y0। बोलो इसको खींचोगे तो इसका पॉइंट यहां पर और इसका यहां पर, दोनों का सम करना है, दोनों का सम। बोलना इसको उठाओ, इतनी ही नाप का वेक्टर यहां खींचो। खींचा, इनको इससे मिला दो ट्राई। इधर x चले, इधर y। ये पॉइंट कौन आया? x का। मिला कि नहीं मिला? अब तुम सोचो, तुम इसका एक एक पॉइंट लेते जाओ, इसका एक एक पॉइंट लेते जाओ, हर बार जुड़ने वाली चीज xy प्लेन की होगी कि नहीं होगी? इनका एक एक पॉइंट अब नेगेटिव में लेते जाओ। आपको तो हर मल्टीपल बटोरना है, हर मल्टीपल। इधर का नेगेटिव लेते जाओ, इधर का लेते चले जाओ, अब की सारा यहां मिलेगा। इधर का पॉइंट लो, इधर का पॉइंट, सब यहां मिलेंगे। पूरा का पूरा xy प्लेन शामिल हो गया कि नहीं हो गया? तो हम सीधे एक लाइन में बात ना खत्म कर दें कि W1 linear sum W2 is nothing, it is the linear span of W1 union W2। एक एक क्यों जोड़े? सीधे ना खत्म कर दे बात कि भैया तुम्हारे सारे मेंबर बटोर लेंगे, तुम्हारे सारे, और सबका स्पैन कर डालेंगे। यही तो हम पहले भी करते आए। क्लियर हुआ? तो W1 linear sum W2 और कुछ नहीं होता, ये केवल W1 और W2 का यूनियन लेके बने हुए सेट का क्या कर दिया जाता है? स्पैन। मतलब ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार कर लिए। दैट्स कॉल्ड द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। चलें लिखा जाए। एक और एक का मेरे जवाब देना। W1 लिया, x एक्सिस, W2 लिया, ओरिजिन, नल स्पेस, अकेला सिंगल मेंबर 0, सिंगलटन 0 भी एक सब स्पेस बना रहा है। ठीक, हाँ। W1 लीनियर सम W2 कौन होगा? W1 लीनियर सम W2 कौन होगा? W1 लीनियर सम W2 कौन होगा? x एक्सिस। वो लोग हाथ ऊपर करें जो लोग कहते हैं कि W1 लीनियर सम W2 केवल और केवल x एक्सिस ही होगा। हाथ ऊपर। वो लोग हाथ ऊपर करें जो लोग कहते हैं इसके अलावा होगा। कोई नहीं। वो लोग हाथ ऊपर करें जिनको ये बात बिल्कुल समझ ही नहीं आई। लोग ये इस पे भी है। अरे तुम लोग दो तरफा काय चलते हो? या तो सब लोग हाथ उठा दो कि x एक्सिस होगा, सब लोग हाथ उस पे भी नहीं उठाए ना। पीछे विजय, विजय ना, हाँ बोलो W1 लीनियर सम W2 कौन होगा? बहुत सोच करके बताना। कौन? XY प्लेन। तुम्हारे बगल में, हाँ तुम, अरे वो पीछे पीछे पीछे, अरे तुम भैया तुम, हाँ हाँ, कौन होगा ये? XY प्लेन। तुम्हारे बगल XY प्लेन। अब तुम बोलो XY प्लेन। इधर बगल कितना? पीछे तीनों लोग एक साथ खड़े होकर के बोलो कौन होगा? पीछे पीछे तीनों लोग, हाँ वो बोलो कौन होगा? XY प्लेन, X एक्सिस। बगल में
मुझे भैया गोड़ में दर्द कराओ, बताओ धमछम चल एक मीच दे तुम्हारे बगल यक्स एक्सेस अनस कौन होगा ये? यक्स एक्सेस पीछे, यक्स एक्सेस ना, उधर पीछे यक्स एक्सेस ना। जितने लोग इसको एक्स वाई प्लेन सोच रहे हैं, पहले वो हमको बताएं तुमको एक्स वाई प्लेन के लिए कितने कोऑर्डिनेट दिखने हैं? दो। कौन कौन से? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नजर आएंगे। W2 के पास कौन है? W2 के पास कौन है? केवल ओरिजिन और कुछ नहीं। W1 के पास कौन है? पूरी एक्स एक्सिस है, और उसी पूरी एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर आपको जोड़ना किसको है? ओरिजिन को जोड़ना है। ओरिजिन तो आइडेंटिटी है, क्या उसके जुड़ने से कोई बदलाव आएगा? तो रिजल्ट हर बार कौन तैयार है? एक्स एक्सिस ही तैयार होगा। अभी समझ में आया? अभी समझ आया? बोलो हमको लिखने में कौन सा गुरेज है? क्या लिखे बोलो? एक्स एक्सिस का लेते ना, अब ढेर सारा लिख देंगे। अपने को कौन सा है? 1/2 0 0 -3/2 0 0 और खतरनाक लिखते हैं पाई 0 0 और खतरनाक e की पावर पाई 0 0। W2 में ऐड करें? उधर W2 ऐड करो। अच्छा हम 3D का उठा दिए तो W2 ये बनाना पड़ेगा, अब ये बनाना पड़ेगा। बोलो कितना आएगा? 300 किसका पॉइंट है? ये बेसिकली किसका पॉइंट है? हाँ सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, प्लेन जनरलाइजेशन का केस है। यहाँ सब स्पेस की बात चल रही है। जो सब स्पेस बन रहा है उसको बाया नेम बुलाना पड़ेगा। यहाँ मेरा सब स्पेस एक एक्स एक्सिस है, मेरा दूसरा सब स्पेस सिंगलटन जीरो के साथ बना हुआ है, ये नल है सिंगलटन जीरो के साथ। अब आई बात समझ में? और इधर जो हम बना रहे हैं ये हम इन दोनों से एक सब स्पेस बना रहे हैं। अगर हमको R3/R ही बनाना होता तो हम ये सारी मगजमारी ही क्यों करते? हम सीधे हर बार कहते किसी भी दो सब स्पेस को ऐड करोगे मेन वेक्टर स्पेस के अंदर ही तो आएगा, बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो हम उसकी चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? हम तो यहाँ सब स्पेस, ये याद रखना, जब तक बातें सब स्पेस की हो रही हैं तब तक आप उसी सब स्पेस को पुकारोगे, ये नहीं पुकारोगे। जैसे तुम हमसे बतिया रहे हो, मेरे पिताजी का नाम शिवकरण द्विवेदी है, ठीक? तुम हमसे बतिया रहे हो तो तुम हमको यही कहोगे सर ये नहीं समझ में आया। तुम हमसे ये नहीं कहोगे शिवकरण द्विवेदी के लड़के हमको ये नहीं समझ में आया, कभी नहीं। वो मेरा सुपर स्पेस है, वो मेरा मेन वेक्टर स्पेस है। हमको उस नाम से नहीं बुलाया जा सकता। उस नाम से हमको तभी बुलाया जा सकता है जब उनके साथ मौजूद रहेंगे और चर्चा उनकी चल रही, अदरवाइज नहीं। अब बातें समझ में आई? इसका सबसेट क्या है? किसका सबसेट? नंबर का हुआ तो रियल की बात ना कर भैया, पहले इनकी बात कर लो। इसका सबसेट, किसका सबसेट पूछ रहे हो? इसका 300 होगा। इसका सबसेट, ये बेचारा एलिमेंट है, इसका सबसेट का R3/R किसका? इसका सबसेट, हाँ सर, इसका मतलब ये सबसेट नंबर हम कर सकते हैं सर। नहीं पूरे का बता रहे हैं, x एक्सिस को जो 0 0 0 होगा तो उसका R3/R हुआ जो सबसेट? हाँ सबसेट नहीं, मतलब जो एंट्री बनी जाएगी उसको R3/R हुआ तो R3 का सुनो, सबसेट होता है। इसके अंदर जो एंट्री भरी जाएगी वो सिर्फ एक दुनिया से आएगी, रियल, बस, और कहीं से नहीं। R3/R से नहीं आएगी। R3/R से ये खुद आ रहा है, ये खुद आ रहा है, ये एलिमेंट खुद R3/R का है। इसकी एंट्री R3/R से नहीं आएगी, ये एलिमेंट खुद R3/R से आएगा और अपनी एंट्री को कहां से लेकर के आएगा? अपनी फील्ड R से। अब बोलो। देखिए सर, जब यूनियन का आपने पढ़ाया था हाँ। वो चीज यूनियन तब करेंगे जब एक दूसरे में कंटेन अलग एक दूसरे का नहीं, सबसेट। यूनियन ऐसा नहीं होता। यूनियन में कहा जाता है W1 और W2 आपके दो सेट हैं, चलो हम सब स्पेस भी छोड़ते हैं, दोनों सेट हैं। यूनियन में वो आएंगे जो W1 के भी पास होंगे, जो W2 के भी पास होंगे, किसी भी एक के पास हो यूनियन में आएगा, किसी भी एक के पास हो। जैसे हम कहें ना कि मुझको इस कमरे को बगल वाले कमरे से यूनियन करना है, तो इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग, और उस कमरे में जितने लोग बैठे, सबको हम एक में मर्ज कर देंगे। और अगर कहीं रिपीटेशन हो रहा है तो उसको केवल कितनी बार लेंगे? एक बार। कम से कम स्टूडेंट में तो रिपीटेशन नहीं हो सकता। स्टूडेंट में जुड़वा भी होंगे ना तब भी रिपीटेशन नहीं कहा जाएगा, जुड़वा होंगे तब भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों के रोल नंबर अलग अलग होंगे ना, दोनों अलग। हाँ टीचर, हम ही यहाँ खड़े हैं, हम ही वहां खड़े हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे एक बार हम इधर से भी आएंगे एक बार उधर से, नहीं, हम दोनों में एक के बार आएंगे। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि इनका भी उनका भी जो दोनों में है उसको आप ले लो।
रिपीटेशन नहीं है राउंड है। जैसे 2 यहाँ भी होता, 2 वहां भी होता, तो एक ही बार 2 आता है। अब बोलो तुम। इधर हाँ, अरे बिल्कुल मान तो रहो। वो गलत जगह कंफ्यूज हो गए ना, उनकी कंफ्यूजन वहां उस थ्योरम से जुड़ गई जहां हमने लिखा W1 यूनियन W2 इज द सबस्पेस आइदर W1 सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ W1। ये सेट थ्योरी नहीं थी, ये सबस्पेस की कंडीशन थी ना। हम फिर से बोल दे रहे हैं, ये उस दिन सबस्पेस होगा, ये उस दिन सबस्पेस होगा जिस दिन पहला दूसरे में कंटेन हो या दूसरा पहले। सबस्पेस होना और सबसेट होना दो बड़ी अलग बातें हैं। सबस्पेस ना एक सुपर कंडीशन है, सबसेट सुपर कंडीशन नहीं है। सबसेट तो एक रिक्वायरमेंट है और सबसेट केवल एक बात है कि मेरे अंदर का एलिमेंट, मेरे अंदर का सारा एलिमेंट अगर दूसरे में है तो मैं उसका सबसेट हूं, केवल इतनी बात है। मेरे अंदर मौजूद हर एलिमेंट अगर दूसरे में है तो हम उसका सबसेट हैं। लेकिन सबस्पेस होना, सबस्पेस होना इसका नहीं। सबस्पेस तो कहता है ना आपके पास जो कुछ भी होगा फील्ड से आया हुआ हर मेंबर उस पर ऑपरेट करके भले एक नया मेंबर मिलाए लेकिन वो भी आपका ही होगा। सुपर कंडीशन सबसेट नहीं कहता। सबसेट की गौर करो, सबसेट कहता है 2 और 4 बस 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 हम सेट हैं, हम सेट हैं तो हम सबसेट होंगे 2 का 4 का और 6 का होंगे, बस इतनी बात खत्म। मेरे अंदर जो है वो आपके अंदर है, हम आपसे हार मानते हैं, हम आपके सबसेट, इतना खत्म। सबस्पेस क्या कहता है? सबस्पेस कहता है ना हमको इनकी दरकार कहां है, हम तो अपने में आइडेंटिटी बता रहे हैं, अपने में। अगर हम सबस्पेस हैं, एक सेट ने कह दिया हम सबस्पेस हैं, तो अगर 2 उसमें है 4 उसमें है तो कहेगा चलो दोनों को जोड़ो, 4 धन 2 6 भी उसमें होगा, तब वो ये कहेगा वो भी उसमें होगा। अगर वो कहा 2 इसमें है तो 2 को चाहे जितनी बार जोड़ोगे वो भी उसी में मौजूद होगा। इतनी टाइट कंडीशन है ये ना कि किसी को बाहर जाने नहीं दे रही। ये कहिए आप मेरे अंदर का हर एलिमेंट ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, कुछ भी करो, आने वाली चीज मेरे ही अंदर आएगी, हम उसको बाहर जाने ही नहीं देंगे ना। इसको कहते हैं ना हपस दबाना किसी सेट को। जब कोई सेट का हपस चढ़ती है तो वो सबस्पेस बनने की तरफ बढ़ता है। हपस क्या है? जितना मिले वो भी कम, जितना मिले वो भी कम, इसी को हपस बोलते हैं। कि आपको ऐसी दरिद्रता चढ़ी हुई है कि आपको जो दिया जा रहा है आप उससे संतुष्ट नहीं हो। हमने इसको अल्फा 1 दिया, हमने इसको अल्फा 2 दिया, तो ये कहता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 वो भी मुझको दे दिया। चलो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दे दिया तो तुरंत फिर मांगेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मेरा है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना बना? 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, वो भी मेरा ही होगा, वो भी हम दूसरे को नहीं देंगे। छोटकाए बच्चे जो होते हैं ना सब स्पेस होते, छोटकाए बच्चे जो उनके हाथ में दे दो वो उनका है, और तुमको किसी चीज के जो पड़ा हुआ वो देख लिया तो वो भी उनका है, वो बटोर लिए, तुम छू नहीं सकते हो। तुमको उसी पन्ने पे लिखने की जरूरत है और तुम लिखने के लिए बैठे हुए हो, और छोटा बच्चा देख लिया ना, चिल्लाना शुरू किया ना, तो तुम उसको डांटते रह जाओगे, फाड़ देगा लेकिन तुमको नहीं। क्लोज है ना। ये कहते हैं कि अगर आप सबसे सब स्पेस बनने जा रहे हो ना, आप टाइट कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, और सबसेट कोई नहीं, सबसेट बस एक बार मेरे अंदर का मामला तुम्हारे अंदर में है, हम सबसेट हैं, मामला ही खत्म हो गया। तो जहां तुम कंफ्यूज थे ना, इसको हम W1 यूनियन W2 को सबसेट नहीं कहते, इसको हम सबस्पेस कहते, सबस्पेस। ये अब बात समझ में आई। तो यहां पर फिलहाल मेरे पास केवल एक सबस्पेस है, सिंगलटन 0 0 0, और दूसरा मेरे पास पूरी कौन पड़ी है? एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस के पॉइंट पे हर पॉइंट पर 0 0 0 ऐड करें ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं डालेगा, फिर से कौन जनरेट हो जाएगा? W1 अगेन वही एक्स एक्सिस जनरेट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सोचो, आप चाहे ऐसे कहो, चाहे आप ऐसे कहो कच्चे खिलाड़ी बन करके कि भैया एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर 0 0 0 ऐड करेंगे, हर पॉइंट पर 0 0 0 ऐड करेंगे, मतलब W1 के हर मेंबर पर W2 का मेंबर ऐड करेंगे। और चाहे आप सीधे एक लाइन बात खत्म कर दो, पूरी एक्स एक्सिस हमको दे दो, और वो जो आपका W2 है सिंगलटन 0 वो भी मुझको दे दो, मैं दोनों का लीनियर स्पैन कटा दूंगा, तब भी तो बात वही है। तो इसका मतलब सीधा हुआ W1 linear from W2 is nothing, it is the linear span of union of W1 and W2। ये W1 W2 के यूनियन का क्या हो गया? स्पैन हो गया। पल्ले पड़ी कुछ बातें सब लोगों को 2-4% ना। अपने टाइम कितने पे पहुंचे? कितना? 9:27। डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं लीनियर अलजेब्रा रटो मत। इसको रटने पर आ गए ना बहुत खतरनाक है, ये रटा नहीं जा सकता, ये विजुलाइज होता है, वास्तविकता में विजुलाइज होता है। बशर्ते एक काम किया करो, जब एग्जाम्पल दिया जाया करे ना
अपने मर्जी से फोर पूछ न मचाया करो ना, अपने मर्जी से फोर पूछ मचाओगे। हम एग्जांपल इधर चुन रहे हैं, तुम उसी दौरान, बाद में सोचो चलेगा, उसी दौरान जब हम तुमको कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो तुम अलग से ये एक क्राइटेरिया जनरेट कर रहे हो, ये खतरनाक काम है। उस वक्त मत सोचो, उस वक्त उस एग्जांपल को वेरीफाई करो जो लिखा जा रहा है। वो एग्जांपल समझ में आएगा तो उसके जैसे दो और खुद से समझ में आएगा, उसके जैसे दो और खुद से समझ में आएगा। अभी सोचो हमने किसको लिया एक्स एक्सेस को, और किसको लिया सिंगलटन 0 0 0। तुम वाई एक्सेस लेके सिंगलटन 0 0 लो, क्या फिर वेरीफाई होगा कि नहीं? जेड एक्सेस लेकर के सिंगलटन 0 0 लो, अरे वो छोड़ो, हम 3 टो ले रहे हैं, 3 टो, W1 एक्स एक्सेस, W2 वाई एक्सेस, W3 सिंगलटन 0, W1 एक्स एक्सेस, W2 वाई एक्सेस और W3 सिंगलटन 0। ये बताना इसका वजूद, इसका वजूद खत्म, केवल बचा कौन? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। कौन बनेगा? एक्स वाई प्लेन, अगेन अ सबस्पेस। मिला कि नहीं? अब सोचो आप खाली कर क्या रहे हो, एक्स एक्सेस के पॉइंट और वाई एक्सेस के पॉइंट का लीनियर स्पैन ही तो एक्स वाई प्लेन होता है। 0 0 0 तो अपने खत्म। अच्छा फिर सुनना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, W1 W2 W3 ले लिया, तीनों लिया। अब अगर तीनों के पॉइंट को जोड़ोगे तो एक बार एक्स वाई जेड बारी बारी जिंदा होना चालू होगा कि नहीं? किसका पॉइंट मिल रहा है? स्पेस का पॉइंट, R3/R का पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब W1 W2 W3 कोई इनका लीनियर सम मांगे, W1 लीनियर सम W2 लीनियर सम W3, तो सीधे बोलो भैया सबका यूनियन लगाओ। तो सबका यूनियन लगाया, पूरी एक्स एक्सेस आपकी, पूरी वाई एक्सेस आपकी, पूरी जेड एक्सेस आपकी, और इसका स्पैन करोगे। सोचो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस के स्पैन होने से तो ये R3 बना है, तो पूरा R3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये मेन बात। तो एक समझोगे ना तो इसके साथ कई और निकल करके आएंगे। हम तुमको रियल वर्ल्ड इसीलिए समझा रहे, कॉम्प्लेक्स समझा ही नहीं रहे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की तो डायमेंशन ही समझने पे आओ ना तो पगला जाए, तो दिमाग चक्करगन्नी खाता है। कॉम्प्लेक्स में ग्राफ थोड़ी खींच सकते हैं। If W1 and W2, डिफिनेशन लिखो इसकी, if W1 and W2 are subspaces, if W1 and W2 are subspaces of vector space V over F, then अगर W1 W2 दो के दोनों सबस्पेस, पर्टिकुलर दो के लिए काम कर रहे हैं, जनरलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। अगर W1 W2 दो के दोनों सबस्पेस हैं किसी दिए गए वेक्टर स्पेस V over F के, then their linear sum, उनका जो रेखीय जोड़ होता है, linear sum is denoted by, वो प्रदर्शित किया जाता है, denoted by W1 प्लस W2, पढ़ा जाएगा W1 लीनियर सम W2। कोई इसको W1 प्लस W2 नहीं पढ़ेगा, ये सिंपल जोड़ना ही है। ये दो सबस्पेस का मर्जन है आपस में, ये दो सबस्पेस एक में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। दो सबस्पेस एक में मर्ज हो रहे हैं और मर्ज होने के बाद उनका भी स्पैन तैयार किया जा रहा है, मतलब दो लोगों का कॉम्बो पैक करके एक बड़े सेट से को तैयार किया जा रहा है। W1 लीनियर सम W2 एंड W1 linear sum W2 is equal to collection of element of the type alpha plus beta such that alpha belong to the W1 and beta belong to the W2। अभी तुम किताबी डिफिनेशन लिखो, हाँ ये पहली डिफिनेशन है। एक्चुअली क्या है ना, दूसरी किताब वाले थ्योरम में प्रूव कराते हैं और ये गड़बड़ी, हाँ इसको हम गड़बड़ी मानते हैं। जब आप यहाँ ऐसा दिखाते हो ना तो स्टूडेंट है वो कच्चा खिलाड़ी है, वो तुरंत समझ लेता अच्छा अच्छा अच्छा, पहला हमेशा W1 का रखेंगे, दूसरा का हमेशा W2 का रखेंगे, वो ये समझ बैठा है हर बार, जबकि ऐसा है ही नहीं। हम तो चाहे जिसको चाहे जिधर रख दे, जब हम लीनियर स्पैन बोल देंगे आगे चल करके वही वो लीनियर स्पैन की कहानी गढ़ेंगे, तो उस थ्योरम को वहां लिखने की बजाय उसको यहाँ डिफिनेशन में शामिल कर लो, बाद में एज अ थ्योरम प्रूव कर लेंगे, बात ही खत्म। लिखना, और अथवा इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो W1 लीनियर सम W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। ये बाद में एज अ थ्योरम प्रूफ होगी, हम सबको बता रहे हैं बाद में, अभी इसको तुम समझो किसका। W1 लीनियर सम W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। यहां से तुमको एक बात बड़ी साफ पता चलेगी, ये बताना
अगर W1 W2 अलग अलग ना हो कि सेम हो जाए, सेम हो जाए, तो सोचो W प्लस W, कोई 2W नहीं लिखेगा, कोई 2W नहीं लिखेगा, बल्कि सोचो वो कौन होगा। अगर हम इसी भाषा पर उसको लिखें तो वो लिखा जाएगा W प्लस W, मतलब सब स्पेस में लीनियर सम ले रहे हैं उसी सब स्पेस का, बराबर होगा लीनियर स्पैन ऑफ W यूनियन W, दैट इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ W। और ये बताओ W कौन? सब स्पेस। अगर W सब स्पेस अंदर में बैठा सब स्पेस तो उसका लीनियर स्पैन अगेन W इटसेल्फ, तो W प्लस W इज इक्वल टू अगेन W इटसेल्फ। दो सब स्पेस अगर सेम हो गए ना तो उनका लीनियर सम वही सब स्पेस खुद आता है, कोई दूसरा नहीं आएगा। क्लियर हुई बातें? नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, ठीक। उस वाले को बाद में लिखा दिया जाएगा, फिलहाल के लिए इतने पर वाणी को विराम देते हुए कथा को विश्राम देते हैं। कल मुलाकात होगी। कौन सा प्रसाद गटे के नीचे नहीं उतरना चाहिए भाई, नहीं